हेलो गाइस, चलिए सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम बताएं। तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह और उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर उसके बाद शनि ग्रह, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो सौर मंडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी निकोलस कॉपरनिकस ने दी थी। निकोलस कॉपरनिकस ने हमें सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताया था। हमने कॉपरनिकस के बारे में कल भी डिस्कस किया था। कॉपरनिकस एक गणितज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। कॉपरनिकस ने 1530 ईस्वी में एक किताब लिखी थी, डी रिवॉल्यूशन। किताब का नाम था डी रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और यह 365 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह क्या होते हैं यह कैसे पता चलेगा? तो ग्रह की परिभाषा है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, एक तो वो ग्रह है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए जिससे वह एक गोल रूप ले सके, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ होना चाहिए, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ नहीं होना चाहिए। यह ग्रह की परिभाषा है और यह परिभाषा IAU द्वारा दी गई है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। यह परिभाषा प्राग सम्मेलन में दी गई थी अगस्त 2006 में, और इसी परिभाषा के आधार पर यम ग्रह को, प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये सभी पॉइंट पूरे नहीं करता था। इससे पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे और जब इसको निकाल दिया गया तो अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगर कोई पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो ग्रह कहलाता है। अगर कोई पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो उपग्रह कहलाता है, जिसे सैटेलाइट भी कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं और दूसरे कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह वह होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं, पहले से ही होते हैं, नेचुरल होते हैं। और कृत्रिम उपग्रह वह होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, और अगर किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी होती है अपने कक्ष में तो उसे उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। और पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो दूसरे ग्रह हैं उन्हें बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। वो कौन से हैं? वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
मतलब शुरुआत के जो 4 हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हैं। और जो के बाद के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार और वजन में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। और शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, सबसे पहला सूर्य से बुध, उसके बाद शुक्र ग्रह है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वो एक रास्ते का काम करता है। जब सूर्य की गर्मी इसमें प्रवेश करती है परंतु वो निकल नहीं पाती है। इस तरह से यह काफ़ी गर्म रूप ले लेता है और इसका तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? तो शुक्र व बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सारे ग्रहों के पास अपने अपने उपग्रह हैं जो उन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आज के लिए इतना है, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।